मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, हे जगतपति, आप सबको सुख देने वाले, सबके हितैषी और तीनों लोकों के स्वामी हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। कृपा कर मेरे लिए मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके महात्म्य को विधि पूर्वक विस्तार से सुनाइए। आपकी अति कृपा होगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, आपने यह प्रश्न अति उत्तम किया है। मैं आपसे अनेक पापों का नाश करने वाली मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। यह सब का कल्याण करने वाली है। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से माता पिता पुत्र आदि अधोगति में हो तो उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अर्थात इसके प्रभाव से और पुण्य फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन दामोदर भगवान की पूजा तुलसी, मंजरी, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि सुगंधित द्रव्यों से विधि पूर्वक और स्नेह व श्रद्धा भक्ति सहित करनी चाहिए। इसके संबंध में एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। हे युधिष्ठिर, बेखानस नाम का एक राजा प्राचीन चंपक नगर में राज्य किया करता था। एक दिन राजा ने रात्रि में स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। वह स्वप्न देख राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को सभा में बुलाकर अपने स्वप्न का वृत्तांत कहा कि हे विप्रो, मुझे अब यह राज्य, सुख, धन, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, पुत्र पुत्री, स्त्री इत्यादि कुछ भी सुखदायक नहीं लगते हैं, क्योंकि एक उत्तम पुत्र जो कि अपने पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करे वह सहस्त्र पुत्रों से भी उत्तम होता है। जिस प्रकार एक ही चंद्रमा सारे संसार को प्रकाशित करता है, हे द्विजवरों, उस पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का भी उद्धार न कर सके। आप लोग विद्वान हैं, सब धर्म के ज्ञाता है, अतः कोई तप, दान, व्रत आदि को बताए जिसके द्वारा मैं अपने पिता की मुक्ति करा सकूं। राजा के वचनों को सुन ब्राह्मणों ने कहा, हे नृपेंद्र, यहाँ के निकट ही एक पर्वत मुनि का आश्रम है। आप वहाँ जाकर उनसे यह सब पूछें, क्योंकि ये भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के ज्ञाता हैं। अवश्य कोई विधि ऐसी बता देंगे जिससे आप अपने पिताजी को मुक्त करा सके। ब्राह्मणों की सलाह मानकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहां चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि को देख राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आसन पर बिठाया। राजा ने विनय पूर्वक कहा, हे ऋषिराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशलता से है, किंतु आज मेरे सामने एक विघ्न उपस्थित हो गया है जिसके कारण मेरा चित्त अशांति को प्राप्त हो रहा है। हे मुनिदेव, आप ही कृपा कर मेरे संशय का निवारण कीजिए। राजा के वचन सुन पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र मूंद लिए और कुछ समय पश्चात पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, हमने योगाबल द्वारा आपके पिता के कृत्यों का वृत्तांत जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी एक स्त्री को उसकी सोच के कहने पर ऋतु अभिलाषी स्त्री को मांगने पर भी ऋतु का दान नहीं दिया। उसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को नरक में निवास करना पड़ा। मुनि की बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे पिताजी की मुक्ति हेतु कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को आप उपवास कीजिए। उसके पुण्य का फल अपने पिता को संकल्प करें तो निश्चित ही उनका उद्धार होगा। मुनि की बात यथार्थ मान राजा ने अपने घर आकर कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का विधिवत नियम धारण कर उपवास किया, जिसके पुण्य को अपने पिता के लिए संकल्प करके छोड़ दिया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति प्राप्त हुई। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे स्वर्ग लोक में निवास पाते हैं। इस व्रत को करने तथा कथा पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा यह मोक्ष का देने वाला व्रत है। जय श्री कृष्ण।